अस्सलाम वालेकुम, न्यू न्यूज के साथ मैं हूं उमर बशीर। मैं हूं आयशा जुल्फिकार। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी एनी जुनैद। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं अहम खबर, वजीर खजाना इसहाक डार भी JIT के रूबरू पेश हो गए। पहली बार JIT के सामने पेश हुए और सवालात के जवाबात देकर जुडिशल एकेडमी से बाहर निकले तो खूब गरजे बरसे। बोले JIT को अपनी साख को साबित करना होगा। मरीम नवाज के JIT के सामने बुलाने पर बुरा लगा। अगर इमरान खान की बहनें भी इस तरह पेश होती तो अच्छा ना लगता। JIT बुलाने की बजाय मरीम नवाज को सवालात भेज दे। इसहाक डार का कहना था कि शरीफ खानदान के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, ये तमाशा खत्म होना चाहिए। वजीर खजाना ने मजीद कहा कि यहाँ जजेस के लिए अलहदा कानून है। इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ मुशर्रफ ने जो केस बनाया है वो जजेस ने फेंक दिया। अनहोली हेस्ट में फैब्रिकेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको रविश किया। इसहाक डार की पेशी मुख्तसर तरीन लेकिन मीडिया में तवील तरीन तकरीर। जुडिशल एकेडमी में 45 मिनट से भी कम रहे। सवालात का जवाब देकर बाहर आ गए। वजीर खजाना बोले कि शरीफ खानदान के खिलाफ मुकदमात सिर्फ रद्दी का ढेर हैं। यहाँ जज के बेटों के लिए कुछ और नवाज शरीफ के बेटों के लिए कोई और कानून है। मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अभी भी इसका नोटिस लेना चाहिए और JIT को रिव्यू करना चाहिए अपना मामला। इसहाक डार ने मुतालबा किया कि मरियम नवाज को बुलाने की बजाय सवालनामा भेजा जाए। बोले कि कल अगर इमरान खान की बहनों को भी तलब किया जाता है तो मुझे अफसोस होगा। कल को अगर उस्मा बहन अलीमा बहन को यहाँ बुलाया जाता तो मुझे बुरा लगेगा। इसी तरह मुझे बुरा लग रहा है कि मरियम नवाज शरीफ को यहाँ बुलाया गया है। वजाहत करते हुए कहा कि कोई एतराफी बयान नहीं दिया। मौत के वक्त तो हराम भी खाया जा सकता है। अल्लाह के फजलो करम से मियां नवाज शरीफ के साथ के हवाले से या इस हुकूमत के हवाले से एक पैनी की करप्शन या कोई स्कैम कोई बाहर नहीं ला सका। पेशी के लिए आते हुए इसहाक डार की गाड़ी चौधरी निसार चलाकर लाए। जुडिशल एकेडमी के बाहर कारकुन भी मौजूद रहे। इमरान खान, मैंने हिसाब दे दिया, अब आप भी तलाशी दो। इसहाक डार की कप्तान को ललकार। इमरान खान की शादी से मुतालिक एक सनसनीखेज इंकशाफ भी कर दिया। कहते हैं कि इमरान खान के लिए कैलिफोर्निया का केस ही काफी है। वो दूसरे अमीर तरीन पार्लियामेंटेरियन कैसे बन गए। वजीर खजाना ने जोर दिया कि पैसे बाहर ले जाने का ताना देने वाले एक नजर अपनी ATM मशीनों पर भी डालें। किस मुंह से इमरान खान तुम 62 की पिटीशन डालते हो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ? अपने गिरबान में झांको। डार साहब तुसी असी भी आस्था चले, तुसी भी आस्था चलो। मैं तो 500 मील की रफ्तार से चलना चाहता हूँ ताकि मैं साबित करूँ कि एक दफा फिर इमरान खान झूठा है। वो सेकंड रिचमेंटेरियन कैसे बन गया? वो तो किसी इंडस्ट्रीज का बेटा नहीं है मियां नवाज शरीफ की तरह, जो आदमी अपनी शादी छुपाए। जब इनको पूछे आपकी जमाना से शादी किधर हुई थी, आप कहेंगे पेरिस में। झूठ बोल रहा है। और भाई तुम जब कहते हो कि यहाँ से पैसे बाहर जाते हैं तो अपने दाएं बाएं देखो ATM मशीनों को। मैं तुम्हें साबित करूंगा कि मैं ठीक हूँ। वज़ीर आज़म के साहबजादे हसन नवाज JIT में तीसरी मर्तबा पेश। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि JIT ने उनके खानदान के अफराद की तलबी का जुमा बाजार लगा रखा है। हर रोज बुलाने का मकसद सिर्फ नवाज शरीफ पर दबाव डालना है। हम खबर से आपको आगाह करें, वज़ीर आज़म के साहबजादे हसन नवाज JIT में तीसरी मर्तबा पेश। JIT में पेशियां, हर पेशी पर सनसनी, हर लम्हा ट्विस्ट। मैंने उनसे एक सवाल ज़रूर पूछा JIT से कि मुझसे आप ये सारे सवाल पूछ रहे हैं, मुझसे आप सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, मुझे आज कम से कम मेरा इतना हक है कि मैं पूछूं कि मेरा कसूर या जो कोई इल्ज़ाम है वो भी बता दें कि मेरे पे इल्ज़ाम क्या है जिसके लिए मुझे 5-5 घंटे 7-7 घंटे बुलाया जा रहा है। तीसरी पेशी के बाद हसन नवाज की JIT पर भरपूर चढ़ाई। जो समन्स इशू हो रहे हैं, ये कोई 10-12 समन्स तो हम बहन भाइयों के पास जमा हो चुके हैं और वो कंप्यूटर पे कट पेस्ट करके, नाम चेंज करके, तारीख चेंज करके, ये जो समन्स का जुमा बाजार लगाया हुआ है, दिन रात समन्स इशू कर रहे हैं। कम से कम इल्ज़ाम भी बता दें। वजीर आजम के साहिबजादे ने कहा कि औलाद को बुलाकर नवाज शरीफ पर दबाव डालना चाह रहे हैं, जबकि ये पेशकश भी की कि उनकी दादी व्हील चेयर पर हैं, उन्हें भी बुला लें।
शरीफ फैमिली के जो सरबराह हैं, मेरी दादी जान है, 85 साल की उनकी उम्र है, उनको व्हीलचेयर पे उनको भी फिर बुला लें, उनको भी समन भेज दें। हसन नवाज ने कहा कि यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, तहकीकात हो रही हैं और इल्जाम ढूंढा जा रहा है। बरतानिया में सख्त तरीन कवानीन के बावजूद वहाँ के इदारे उनसे मुतमईन हैं और आज तक उनके कारोबार पर इल्जाम नहीं लगाया गया। मेरा कसूर क्या है, ये सवाल हसन नवाज पहले भी दोहराते रहे, आज भी जेआईटी से उन्होंने पूछ लिया। कहते हैं कि अब तो इल्जाम बता दें। जेआईटी क्या इल्जाम बताती है, क्या कसूर निकलता है, 10 जुलाई को पता चल जाएगा। मुझे इन्होंने जो 3 सेशंस में बुलाया, 5 घंटे, 7 घंटे, 2-4 घंटे, आज भी मैं लगा कर आया हूँ। मुझ पर इल्जाम क्या लगा, मेरा कसूर क्या है? हसन नवाज ने सवाल एक बार फिर दोहरा दिया। पूछो कि मेरा कसूर या जो कोई इल्जाम है वो भी बता दें। जुडिशल एकेडमी के बाहर हसन नवाज जज्बाती लहजे में बोले कि जेआईटी से कह दिया सब दस्तावेजात दें, अब तो कसूर बता दें। मुझे आज कम से कम मेरा इतना हक है कि मैं पूछूं कि मेरा कसूर या जो कोई इल्जाम है वो भी बता दें कि मेरे पे इल्जाम क्या है जिसके लिए मुझे 5-5 घंटे, 7-7 घंटे बुलाया जा रहा है। इल्जाम क्या है, कसूर क्या निकलेगा, क्या होगा मामला, 10 तारीख को जेआईटी सब बता देगी। इसहाक डार ने शौकत खानम अस्पताल पर सवाल उठाया तो इमरान खान भी मैदान में आ गए। बोले हालत जंग में भी अस्पतालों को निशाना नहीं बनाया जाता। इमरान खान ने चंद तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जारी कर दी। कप्तान लिखते हैं कि जेआईटी को मुतनाज़े इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वो हुक्म की गुलाम नहीं। इसहाक डार की धाड़ पर कप्तान का जवाबी वार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं इसहाक डार शौकत खानम अस्पताल पर हमलावर होकर गिरावट की नई हद तक पहुंच गए हैं। शरीफ बरादरान और उनके रफाका को गरीब लोगों की कोई परवाह नहीं, खुद मामूली से मुआयने के लिए बैरून मुल्क भाग जाते हैं। इससे काबिल कप्तान ने जेआईटी पर तनकीद का तस्वीरी जवाब दे दिया। चेहरे सब बताते हैं कि उन्वान से पहली तस्वीर में ख्वाजा साद रफीक विक्ट्री का निशान बनाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर जेआईटी कायम करने का फैसला आने पर ली गई। दूसरी तस्वीर को उन्होंने जेआईटी में पेशी के बाद मातम का उन्वान दिया। ये एक आला सतह के इजलास का मंजर है जिसमें वजीर आजम समेत सबके चेहरों पर गहरी संजीदगी आया है। इसहाक डार के इल्जामात पर पीटीआई का जवाबी वार। शफकत महमूद कहते हैं नवाज शरीफ की लूटमार में इसहाक डार मावन थे, हुक्मरानों को अपने किए का हिसाब देना होगा। फवाद चौधरी ने वजीर आजम को दबाव से निजात के लिए रुखसत पर जाने का मशवरा दे डाला। शर्म आनी चाहिए आपको इस बार। रहनुमा पीटीआई शफकत महमूद ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जेआईटी के खिलाफ बयानबाजी सोची समझी साजिश है। नवाज शरीफ का आज तक एहतसाब नहीं हुआ, लेकिन अब इन्हें तमाम चीजों का हिसाब देना होगा। बदमाशी की है, लूट मार की है, अवाम को, पाकिस्तान की अवाम को खोखला किया है। उन सब के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो हो रही है, इस पे क्रिमिनल एक्शन जो है इनके खिलाफ होने चाहिए। इस मौके पर फवाद चौधरी ने कहा कि कौम अदारों के साथ खड़ी है। हम सुप्रीम कोर्ट से भी ये कहते हैं कि वो इनके कंडक्ट को देखे और देखे कि जो ये बातें कर रहे हैं वो तौहीन अदालत के जुमरे में आती हैं या नहीं आती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा कि शरीफ फैमिली के खिलाफ तहकीकात रियासत पाकिस्तान कर रही है। कतरी शहजादा जरा पर तैयार नहीं तो ये अपनी तमाम बैंक ट्रांजैक्शन दिखा दें। कैमरामैन हाफिज बाबर के साथ कादिर ख्वाजा, नियो न्यूज, लाहौर। तो शरीफ फैमिली की जेआईटी में पेशियों पर पीपल्स पार्टी ने भी पुराने हिसाब बराबर करना शुरू कर दिए। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी का कहना है कि जब बेनजीर समेत हमारी माओ और बहनों को जेलों में डाला गया तो ख्वाजा साद रफीक को भुट्टो की याद क्यों नहीं आई। डॉक्टर आसिम कहते हैं हमारी जेआईटी जेलों में होती है, इनकी महलों में फिर भी रोते हैं। हुक्मरान लीग को अपोजिशन रहनुमाओं की कड़ी तनकीद का सामना। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी कहते हैं जेआईटी में पेशियां अभी जारी हैं, मालूम नहीं ख्वाजा साद रफीक को भुट्टो की याद क्यों सताने लगी। ख्वाजा साहिब उस वक्त कहाँ थे जब बेनजीर भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी की माएं बहनें अदालतों में पेश हो रही थीं। मोहतरमा शहीद कोर्टों के चक्कर लगाती थी, वो जमाना उनको याद नहीं आ रहा था जब मोहतरमा शहीद जेलों पे जाती थी, सेंट्रल प्रिजन पे जाती थी। साबिक मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम बोले इतना शोर किस लिए मचाया जा रहा है, नून लीग वाले खामोशी से मुकदमात का सामना करें। तो शोर क्यों कर रहे हैं कि जी आया कि तो एक कानून के तहत आया ना,
हमने तो शोर नहीं किया, हम भी कानून के तहत अंदर हो गए, उनके कहने पे अंदर हो गए। कमर जमान कायरा मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाते हुए बोले कि तुम पर हर प्रोजेक्ट में कमीशन खाने का इल्जाम है, अभी भी पूछते हो हमारा जुर्म क्या है। पीपी रहनुमा का मजीद कहना था, ये खुद ही वजीर आजम है और खुद ही वजीर आला अभी भी कहते हैं कि उन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। वजीर आजम के मामन खुसूसी आसिफ किरमानी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने JIT को जो मैंडेट दिया था उससे उन्होंने यू टर्न ले लिया। कतरी शहजादे के बयान के बगैर रिपोर्ट नामुकम्मल होगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने कहा है कि नून लीग को दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो जज्बाती सियासत करेंगे। आज मैं आपसे बहुत एक अहम बात, वजीर आजम के मुआवने खुसूसी की जुडिशल अकेडमी के बाहर धुआंधार तकरीर। शरीफ खानदान का कोई ही फर्द शायद बाकी बचा हो जिसको आपने तलब नहीं किया। आसिफ किरमानी का इसरार है कि JIT ने अपने मैंडेट से यू टर्न ले लिया है, इंसाफ की दुहाई दी, तफ्तीश के तरीकाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। आज की तारीख तक जिस मकसद के लिए JIT बनी थी वो अपने उन मकसद के हसूल में कामयाब नहीं हो सकती। उनकी नजर में कतरी शहजादे के बयान के बगैर JIT की रिपोर्ट नामुकम्मल होगी। आपको कतर जाना होगा वरना मुस्लिम लीगी कारकुन इस रिपोर्ट को तस्लीम करने में उनके शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नजर भी आना चाहिए। लाहौर में सरदार एयाज सादिक बोले, साजिशें करने वालों को बाहर से हदायत मिल रही है, एक पार्टी को निशाना बनाया जाएगा तो फिर जज्बाती बयान तो सामने आएंगे। बहन बेटियों को बुलाना अच्छी बात नहीं। बच्चों को, बेटियों को, बहनों को वहाँ बुलाना मेरी नजर में तो गैर मुनासिब है। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि मिठाइयाँ JIT अरकान के चेहरे देखकर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बांटी थी। जुडिशल अकेडमी के बाहर आज भी नून लीगी कारकुनों का हुजूम लगा रहा। इसहाक डार और हसन नवाज से इजहार यकजहती के लिए नारे भी लगे। बैरिस्टर जफरुल्लाह और अनुषा रहमान को अंदर जाने से रोकने पर हंगामा हुआ तो जिस पर SHO गोल्डा मोहम्मद अब्बास को मुअत्तल भी कर दिया गया। इसहाक डार और हसन नवाज की पेशी पर भी जुडिशल अकेडमी के बाहर मतवालों का हुजूम। कारकुन नारे लगाते रहे, इसहाक डार और हसन नवाज जवाब में हाथ हिलाते रहे। बैरिस्टर जफरुल्लाह और अनुषा रहमान को अंदर जाने से रोकने पर हंगामा हुआ, दोनों फिर बाहर ही रुक गए। सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम होने वाले SHO गोलरा मोहम्मद अब्बास को मुअत्तल कर दिया गया। उनकी जगह इंस्पेक्टर खालिद अवान को थाना गोलरा का नया SHO लगा दिया गया। अभी आपको हम खबर दें कि लाहौर में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से वजीर दाखिला चौधरी निसार ने मुलाकात की है। मुलाकात में पनामा लीग और JIT पर भी बात हुई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है और मुलाकात में पनामा और JIT के मामलात पर बात की गई है। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से वजीर दाखिला चौधरी निसार की मुलाकात हुई है। अहम मुलाकात है JIT के हवाले से, इसमें तमाम अमूर पर गुफ्तगू की गई है। JIT में बड़ी बड़ी पेशियों का सिलसिला जोरों पर है। कल वजीर आजम के बड़े साहबजादे हुसैन नवाज की बारी है, जबकि बुध को मरियम नवाज ने पेश होना है। पनामा केस में अहम तरीन किरदार कतरी शहजादे का बयान कैसे रिकॉर्ड हो, इसका मामला अभी तक हल ना हो सका। हमद बिन जासिम ने पेशकश की है कि उनके महल या दफ्तर आकर इंटरव्यू किया जाए, जबकि JIT का इसरार है कि दोहा के पाकिस्तानी सिफारत खाने आए। JIT की रूबरू बड़ी पेशियां, कल हुसैन नवाज पेश होंगे, बुध को मरियम नवाज की बारी है। कतरी शहजादे का बयान कैसे रिकॉर्ड हो, तनाजा हल न हो सका। JIT ने मरियम नवाज की पेशी पर लेडी ऑफिसर को मुकर्रर करने की दरख्वास्त कर दी, जिस पर IG इस्लामाबाद ने SP स्पेशल ब्रांच अरसला सलीम की ड्यूटी लगा दी। वो मरियम नवाज के साथ जुडिशल अकेडमी जाएंगी। कतरी शहजादे हमद बिन जासिम ने भी अपना बयान रिकॉर्ड कराने की एक बार फिर से हामी भर ली। तीसरे खत में पेशकश कर दी कि JIT इनके महल आए या दफ्तर में आकर इंटरव्यू करे। दूसरी जानिब JIT का इसरार है कि हमद बिन जासिम इंटरव्यू पाकिस्तानी सफारत खाने आकर दें। इस पर कतरी शहजादे ने सफारत खाने आने से माजरत कर ली।
वफाकी हुकूमत के बजट इक़दामात और पैनामा के हंगामे की वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में माली साल के पहले कारोबारी दिन शदीद मंदी देखी गई है। KSE 100 इंडेक्स 1899 पॉइंट्स कमी के बाद 44,665 की सतह पर आ गया है। अहम खबर से सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत के बजट इक़दामात और पैनामा के हंगामे की वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में माली साल के पहले कारोबारी दिन शदीद मंदी देखी गई है। आम खबर से आपको आगाह करें, चेयरमैन FBI तब्दील, सेक्रेटरी शुमारियात तारिक पाशा नए चेयरमैन FBI तैनात कर दिए गए। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तीन ओहदों पर फाइज रहने वाले तारिक पाशा वज़ीर खजाना इसहाक डार के इंतहाई काबिल एतमाद और करीबी रुफका में उनका शुमार किया जाता है। बुलेटिन में अभी नहीं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद नैब ऑर्डिनेंस खात्मे का बिल मंजूर। वेलकम बैक। सिंध असेंबली में नैब कानून के खात्मे का बिल मंजूर कर लिया गया। ऑपोजिशन ने बिल की कॉपीज फाड़ दी। ऐवान में हंगामा राई, को जरदारी गो के नारे गूंजते रहे। इजलास की तफसीलात कामरान सुहेल की रिपोर्ट में। सिंध असेंबली के इजलास में नैब कानून के खात्मे का बिल सूबाई वजीर कानून ज़ियाउल हसन लंजार ने पेश किया तो अपोजिशन ने शदीद एहतजाज करते हुए बहस की इजाजत मांगी। अपोजिशन को इजाजत न मिलने पर बिल की कॉपियां फाड़ दी गयी। MQM के सैयद सरदार अहमद ने नैब के कानून के खात्मे की मुखालफत की तो स्पीकर भी इन पर बरस पड़े। वजीर आला भी अपोजिशन के एहतजाज पर बरहम हो गए और अपोजिशन को खरी खरी सुना दी। नैब ने नॉन करप्ट पीपल को क्या कंसिडरेशन थी, वो केसेस उनके क्लोज की जो एंटी करप्शन ने भी खोले हुए और उनके खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन साबित की है एंटी करप्शन ने। हंगामा आराई के दौरान सिंध कैपेसिटिव पावर प्लांट सब्सिडी बिल भी मंजूर कर लिया गया। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ कामरान सुहेल, नियो न्यूज, कराची। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने आर्मी चीफ से करप्ट उजरा को लापता करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं 2-4 की लाशें मिल जाएं तो सब ठीक हो जाएंगे। कराची से देखते हैं एहसान कोहाटी की ये रिपोर्ट। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑपरेशन रद्दुल फसाद के खात्मे का मुतालबा कर दिया। असल दहशतगर्द बनाने वाले इस मुल्क के हुक्मरान हैं। अगर आप इन मुल्क के हुक्मरानों की दहशतगर्दी को खत्म नहीं कर सकते तो छोड़ दें, फिर आपको इन दहशतगर्दों को मारने का भी कोई फायदा नहीं है। साबिक नाज़िम कराची मुस्तफा कमाल ने MQM के बानी को भी खूब रगीदा और कहा कि वो ऐसा सांप है जो अपने बच्चे खा जाता है। ये ऐसा सांप है जो अपने बच्चे खाता है। आज एस्टेब्लिशमेंट इसको कांटेक्ट कर ले। PSP क़यादत के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस में मुस्तफा कमाल का कहना था कि MQM का बानी रॉ का एजेंट है और ये बात फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सदीकी और बैरिस्टर फरोग नसीम भी जानते हैं। कैमरामैन असद के साथ एहसान कोहाटी, न्यू न्यूज कराची। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि PS 114 के अवाम 9 जुलाई को शहर बर्बाद करने वालों का साथ नहीं देंगे। अवाम जमात इस्लामी की दयानतदार क़यादत को ही वोट दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अब भी वोटर लिस्टों में हजारों जाली वोटरों का इंदराज है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी मुहिम का ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस दे। MQM और पीपल्स पार्टी 30 साल से शहर क़ायद पर हुक्मरानी कर रहे हैं मगर दोनों जमातों ने लाशों के सिवा कुछ नहीं दिया। आपको बताएं, रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में भी जमानत मिलने पर सरगोदा जेल से रिहा हो गए। बाहर आते ही फिर हुकूमत पर बरस पड़े और कहा कि गरीबों की नुमाइंदगी पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जमशेद दस्ती की बहन ने बताया कि भाई की शादी की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। जमशेद दस्ती की आखिरी मुकदमे में भी जमानत मंजूर, सरगोदा जेल से रिहा, कारकुनों का वालिहाना इस्तकबाल। रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में जमशेद दस्ती ने कहा कि गरीबों का नुमाइंदा होने की सजा मिली। वालदा बीमार हैं और बहन को कैंसर है लेकिन जेल हुक्काम ने मिलने नहीं दिया, मुझे मुख्तलिफ जेलों में घुमाते रहे। खुशी के इस मौके पर जमशेद दस्ती की बहन ने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। डिप्टी साहब ने बताया है कि दस्ती साहब आपकी बेल हो गई है तो हम यही तस्करा कर रहे थे, इंशाल्लाह बहुत जल्द उनकी शादी भी करेंगे।
अदालत के बाहर जमशेद दस्ती के हामियों ने नारे भी लगाए। उनकी वालदा और बहन को मिठाई दी। वेलकम बैक। अमरीकी सेनेटर्स के वफ्द ने जॉन मैकेन की सरबराही में जनूबी वजीरिस्तान का दौरा किया। आर्मी चीफ की मौजूदगी में वफ्द को फाटा समेत मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के बारे में आगाह किया गया। अमरीकी वफ्द की इस्लामाबाद में वजीर आजम से भी मुलाकात हुई है। अमरीकी वफ्द का जनूबी वजीरिस्तान का भी दौरा। सेनेटर जॉन मैकेन और दीगर को पाक अफगान बॉर्डर और सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिका उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक अमरीकी सेनेटर्स ने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। इससे कबल वफ्द की वजीर आजम नवाज शरीफ से भी मुलाकात हुई। वजीर आजम ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला भी उठाया। उनका कहना था कि अमरीका और आलमी बरादरी कश्मीरियों को उनका जायज हक दिलवाने में किरदार अदा करें। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में मुख्तलिफ मिसाइलों के कई अहम तजर्बात करेगा। ये मिसाइल मुमकिना तौर पर जदीद किस्म के क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल हो सकते हैं, जिनका मकसद दिफा वतन को नाकाबिले तस्खीर बनाना है। तहरीके आजादी कश्मीर में हुर्रियत पसंद जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। पुलवामा में मजीद 2 शहादतें हुई। इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि नौजवानों की भारतीय फोर्सेस के साथ झड़पें भी हुई हैं, जिनमें मुतादिद जख्मी हो गए। भारतीय साम्राज्य को सोशल मीडिया के जरिए हिलाने वाले तहरीके आजादी के हीरो बुरहान वानी की बरसी करीब है। सोशल मीडिया सार्फिन भी कश्मीर की जिद्दोजहद आजादी के मुजाहिद की याद ताजा कर रहे हैं। बुरहान दी फ्रीडम फाइटर ट्विटर का टॉप ट्रेंड बन गया। तहरीके आजादी में नई रूह फूंकने वाले शहीद बुरहान वानी का हैशटैग बुरहान द फ्रीडम फाइटर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड्स में शामिल। पंजाबी गुलकार राजा रैप स्टार ने बुरहान वानी की बरसी से कबल उनके एहसास में अपना नया गाना शेयर किया, जो खूब मकबूल हो गया। कश्मीर की कहानी जो बुरहान मुजफ्फर वानी, वो है जज्बे की रवानी जो बुरहान मुजफ्फर वानी। जितने भी इंसान यहाँ हर एक में है बुरहान, यहाँ कश्मीर की कहानी जो बुरहान मुजफ्फर वानी। सिंध हुकूमत ने अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन समेत MKM के अरकान सिंध असेंबली की सिक्योरिटी वापस ले ली है। सिक्योरिटी वापस लेने की वजूहात नहीं बताई गई। मजीद जानते हैं न्यू न्यूज के नुमाइंदे सरफराज कायम खानी से। सरफराज, वजूहात तो अभी तक सामने नहीं आई, MKM का इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? जी बिल्कुल, जिस तरह से सिंध हुकूमत की जानिब से वजूहात सामने नहीं आई, इसी तरह से MKM का भी कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। इसी हवाले से बताया जा रहा है सिंध हुकूमत की जानिब से कि सिंध हुकूमत ने जितने भी मेंबर सूबाई असेंबली MKM के थे कायदे-ए-अज़म के खिलाफ, उनकी जितनी भी पुलिस सिक्योरिटी दी गई थी वो सबकी सब वापस ले ली गई है। जबकि पुलिस की जो नफरी है उनको भी अपने अपने हेडक्वार्टर्स में जो है रिपोर्ट करने का कह दिया गया है। अब तक कोई वजूहात नहीं बताई गई है, जबकि सिक्योरिटी वापस लेने के बाद इसके साथ ही साथ PS 114 के जो उम्मीदवार हैं खामद सिद्दूरी, उनसे भी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। इसी सीट को लेकर जो इख्तिलाफात पैदा हो रहे हैं सिंध हुकूमत और MKM के दरमियान, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये देखने में आया। सरफराज कायम खानी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अब नियम मौसम। नियम मौसम में आपको बताएं, बरसती घटाएं भी हब्स की शिद्दत कम न कर सकी। सारा दिन गर्मी जोरों पर रही। लाहौर में कल हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। आइंदा 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरस सकते हैं। मौसम फिर गर्म होने लगा। अगले चंद रोज तक बेशतर इलाकों में सूरज खूब आंखें दिखाएगा। बागों के शहर लाहौर में बूंदाबांदी, ताहम हब्स बरकरार रहा। मंगल को भी दाता की नगरी में फवार का इम्कान है। शहर इक्तदार में दिन भर सूरज का गुस्सा अरूज पर रहा। गर्मी ने शहरियों को खूब सताया। अहलियाने कराची अब्रे रहमत बरसने के लिए पुरुमीद। दिन में दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जा पहुंचा। हासिलपुर में ठंडी हवा और तेज बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने बलोचिस्तान के अजला ज़ोब, बारखान और गुजदार में फिर से बारिशों की पेशगोई कर दी।
पीडीएम में हब की रेस्क्यू टीमों ने सैलाबी रेले से मजीद 2 अफराद की लाशें निकाली हैं। उधर कोयटा के इलाके सरियाब में जमीन अचानक धंस गई, मुतादिद घर और दीवारें गिर गईं। बन्नू में सैलाबी रेला 6 बच्चों को बहा कर ले गया, 3 की लाशें निकाली गईं। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों के बाद सैलाब की तबाहकारियां जारी। हब में सैलाबी रेले में बह जाने वाले 14 अफराद में से 12 की लाशें निकाल ली गयी। उधर बन्नू में सैलाबी रेले में 6 बच्चे बह गए, 3 की लाशें निकाल ली गयी। दीगर की तलाश जारी है। बच्चों की उम्रें 6 से 8 साल के दरमियान है। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक जमीन धंस गई, जिसके बाद सरियाब रोड समेत मुतादिद घरों और दुकानों में दरारें पड़ गईं। लोगों में खौफ और हिरास फैल गया। बहावलपुर के करीब नहर 6R में 30 फीट चौड़ा शगाफ, दर्जनों कच्चे मकानात मुनहदिम हो गए। महकमा अनहार का अमला इतला के बावजूद 4 घंटे की ताखीर से पहुंचा। एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक। खानपुर में 2 गिरोहों के दरमियान खूनी तसादुम से इलाका मैदान जंग बन गया। खानदानी और बदानी कबीले के लड़ाई के असलहे का बेदरेग इस्तेमाल 11 अफराद की जान ले गया। शिकारपुर के करीब खानपुर में 2 गिरोहों में खूनी तसादुम, अंधाधुंध फायरिंग, इलाका मैदान जंग। राहट से खौफ व हरास फैल गया। गोलियां लगने से दर्जन के करीब अफराद मौत के मुंह में चले गए। जहां बहक होने वालों में राहगीर बच्ची भी शामिल है। तसादुम सईद खानानी और बडानी बिरादरी के दरमियान हुआ। फिल्मों और ड्रामों के असरार 11 साला भाई ने 9 साला बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम का कहना है कि भाई भारतीय ड्रामे से मुतासिर होकर यह हरकत की, बहन को जान से मारना नहीं चाहता था। इस हवाले से लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं हम्माद असलम। 9 साला ईमान का कत्ल कैसे हुआ, पुलिस ने उलझी घुटियां सुलझा ली। वारदात में जख्मी होने वाला ईमान का भाई अब्दुर्रहमान पुलिस की गिरफ्त में आ गया। मुलजिम ने घर में खेलते हुए बहन की जान ली। कपड़े से अपनी बहन के गर्दन में वो कपड़ा डाल के खींचा, बच्ची नीचे गिर गई और मौके पे उसकी डेथ हो गई। मुलजिम ने भारतीय ड्रामे CID से मुतासिर होकर कत्ल को वारदात का रंग दिया। दादी के साथ CID वगैरह देखता था, उधर ऐसा सब कुछ होता था, इसीलिए मैंने ये सब कुछ देख कर कोशिश की थी। मकतूला और मुलजिम के वालिदैन ने दूसरी शादियां कर रखी हैं। बच्चे अपने दादी के पास रहते थे। पुलिस ने जेर हिरासत तमाम मुलजमान को छोड़कर चालान मुकम्मल कर लिया है। कैमरामैन सलीम शमशाद के साथ हमाद असलम, न्यू न्यूज, लाहौर। महकमा ज़राअत पंजाब ने कपास के काश्तकारों को आगाह किया है कि बारिश के ज़ायद पानी को खेत में हरगिज खड़ा न होने दें। काश्तकार बारिशों के नुकसान से बचने के लिए बरवक्त इंतजाम करें। तर्जुमान महकमा ज़राअत पंजाब का कहना है कि ड्रिल के जरिए काश्ता कपास में रजर की मदद से खेलियां बना दें। बारिश के ज़ायद पानी को साथ मौजूद खाली खेत में मुंतकिल करें। पानी अगर 48 घंटे कपास के खेत में रहे तो पौधे मरना शुरू हो जाते हैं। न्यूज स्पोर्ट्स में आपको बताएं, शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खबर है। जयवर्धने के बाद एक और गैर मुल्की खिलाड़ी ने वर्ल्ड 11 का हिस्सा बनने की हामी भर दी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साबिक कोच एंडी फ्लावर पाकिस्तान आने पर रजामंद हो गए। आपको बताते चलें कि जयवर्धने वर्ल्ड 11 टीम के कप्तान होंगे। खबर न्यू न्यूज ने 1 माह कबल ब्रेक की थी। सितंबर के आखिर में वर्ल्ड 11 क्रिकेट टीम की तैयारी के लिए खिलाड़ियों और कोचिंग पैनल के लिए नामों को हतमी शक्ल दी जा रही है। महिला जयवर्धने का नाम फाइनल होने के बाद साबिक इंग्लिश कोच एंडी फ्लावर ने भी टीम के हमरा पाकिस्तान आने पर रजामंदी जाहिर कर दी। एंडी फ्लावर टीम वर्ल्ड 11 के कोच और मैनेजर होंगे। एंडी फ्लावर कौमी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर के भाई हैं, जो पेशावर ज़ल्मी के बैटिंग कोच भी रह चुके हैं। श्रीलंका के साबिक कप्तान जयवर्धने वर्ल्ड 11 टीम के कप्तान मुकर्रर किए गए हैं। ये खबर न्यू न्यूज ने 1 माह पहले ब्रेक की थी। और क्रिकेट को स्पॉट फिक्सिंग और दहशतगर्दी के अलावा एक और भी बड़ा खतरा पड़ गया। श्रीलंका के शरारती हाथी स्टेडियम को खराब करने लगे। हाथी मेरे साथी, लेकिन कभी ये साथी आपकी चीजों को अथल पथल करने का बाइस भी बन सकते हैं।
श्रीलंका में 2001 में बनने वाला हम्बनटोटा का ये स्टेडियम मुतअद्दिद बार शरारती हाथियों के हमलों से मुतासर हो चुका है। स्टेडियम के पास ही मौजूद हाथियों के आश्रम में तकरीबन 25 हाथियों का एक रिवर है जो शहर में आवारा घूमता फिरता है। कभी कभार तो ग्राउंड में धावा भी बोल दिया करता। एनिमेटेड फिल्म डेस्पिकेबल मी 3 का अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर राज है। फिल्म ने इब्तदाई 3 दिनों में $7 करोड़ से जायद कमाई की और टॉप पोजीशन ले उड़ी। हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म डेस्पिकेबल मी 3 अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर छा गई। रिलीज के पहले ही हफ्ते $7 करोड़ 50 लाख से जायद कमाई करके पहले नंबर पर आ गई। एक्शन थ्रिलर फिल्म बेबी ड्राइवर $2 करोड़ 10 लाख बिजनेस के साथ दूसरी पोजीशन ले उड़ी। डेव कामत रोबोट्स की फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स दी लास्ट नाइट $1 करोड़ 70 लाख कमाकर तीसरे नंबर पर रही। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए नियो न्यूज।